Today we are going to discuss this part, active to passive of transformation. Definition of transformation. Transformation is a process of changing sentences from one form to another form without changing its meaning. So active to passive is one part of it. तो आज हम पुनः एक्टिव से पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है इस बात की चर्चा करेंगे। इसके लिए हम पहले एक चार्ट क्रिएट करेंगे। टेंस, एक्टिव, पैसिव, इस तरह से हम इसको ले जाएंगे। एक फॉर्मूला मेथड है जो हमारे रिटेंशन को बढ़ा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारा एक चार्ट बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और चार पार्ट हम फ्यूचर के लिए बना लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहली बात यह आती है कि एक्टिव से पैसिव कहां पर बनता है। एक्टिव में जब हम एक्टर को डोअर, वी वांट टू बी प्रोमिनेंट डोअर, जब हम कर्ता को दिखाना चाहते हैं तो वहां पर हम एक्टिव का प्रयोग करते हैं। जहां पर हम उसके सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट को आगे करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस देना चाहते हैं तो वहां पर हम पैसिव यूज करते हैं। इसको हम एक फॉर्मूले से इस तरह से दर्शाएंगे, सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वी थर्ड plus by plus subject at the last. In active form, subject comes first. Or whenever we transform any sentence from active to passive, what happens? Subject takes place of object and the object takes place of subject. In passive form, we always use be third, by and subject. In same way, we will write formula of present continuous tense, that is subject plus is oblique are oblique am be plus ing plus object full stop. Object plus is oblique are oblique am plus being plus we third by plus subject. Subject plus has oblique have plus be third plus object. Object plus has oblique have plus being plus we third plus by plus subject at the last. Subject plus has oblique have plus being plus VING plus object, no change। ये हमारे पास एक चार्ट है कि पहले हम यहां पर टेंस लिखेंगे, इसके बाद एक्टिव और उसके बाद इधर पैसिव के फॉर्म में लिखेंगे। सब्जेक्ट
प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसी तरह से हम ये प्रेजेंट टेंस के चार्ट को पास्ट में भी हम इजीली बदल सकते हैं। यहां पर बी फर्स्ट की जगह बी सेकंड रख दीजिए, यहां पर इज आर एम की जगह वॉज रख देंगे, यहां पर वॉज वर रख देंगे, इधर वॉज वर रख देंगे, इधर हैज हैव की जगह हैड, हैज हैव की जगह हैड इधर भी रख देंगे, और इधर हैज हैव की जगह हैड रखेंगे। तो ये पूरा चार्ट जो है, जो एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट टेंस का चार्ट है, ये इजीली पास्ट में बदल जाएगा। तो इनके जो फॉर्मूले हैं, वी विल अटर दिस फॉर्मूले इन दिस वे इन पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। In past continuous, subject plus was oblique were plus ing plus object, and this active form will transform into passive, and we will utter this in this way: object plus was oblique were plus being plus be third plus by plus subject, subject plus had plus be third plus object, object plus had plus been plus be third plus by plus subject, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, नो चेंज। इसी तरह से हम फ्यूचर इंडेफिनिट को ले सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट को लेने के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी सब्जेक्ट टेक्स प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वाई थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, नो चेंज। ऑब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, नो चेंज। एक बेसिक टर्म है कि प्रेजेंट के पैसिव कैसे बनेंगे, पास्ट के कैसे बनेंगे और फ्यूचर के कैसे बनेंगे। तो इसके जो उदाहरण हैं, इनको हल करने के लिए मैं बताऊं कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई write a note, change into transform to passive। अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव, तो एट फर्स्ट व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे हम? सबसे पहले वी विल पुट एसवीओ नंबर ओवर द गिवन सेंटेंस। सबसे पहले हम हिंदी ये इंग्लिश के जो सेंटेंस है, इसके ऊपर एसवीओ नंबर डालेंगे। देन वी विल गेट अ फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इन दिस वे वी कैन रिकॉग्नाइज द टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव का हम पैसिव का फॉर्मूला लिख लेंगे।
तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम प्लस वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से इस सेंटेंस में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। ऑब्जेक्ट अ नोवेल, सिंगुलर नंबर है इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब राइट रोट रिटन, बाई। अब यहां पर क्या है सब्जेक्ट आई, आई का मी। आई का मी क्यों, वो इसके आई प्रोनाउन है। तो जब भी कभी हम फॉर्म्स की बात करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म। तो जो प्रोनाउन है आई, ही, सी, दे, यू, इनके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो लगती है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजिटिव, तीन फॉर्म होते हैं। तो सब्जेक्टिव फॉर्म आई है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा। पॉजिटिव माइन, माइन, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, यू, योर। इस तरह से हम ये फॉर्म्स को भी तैयार करेंगे। अगर यहां पर नाउन होगा तो नहीं बदलेगा, नाउन का नाउन ही रहेगा। अगर यहां पर मान लो राम राइट्स अ नोवेल होता, अ नोवेल इज रिटन बाय राम ही होता। अगर आई है तो आई का मी हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि सब्जेक्टिव फॉर्म टेक्स प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म टेक्स प्लेस ऑफ सब्जेक्टिव फॉर्म। और इसके बाद जब मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको किस तरह के एग्जाम्पल, मिसलिनियस और किस तरह से डबल ऑब्जेक्ट के सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म होंगे, सो आई विल गिव यू फुल ग्लिम्स ऑफ दिस। थैंक यू।